Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haidar. Today we are discussing about inventory management in Tally Prime. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी सेल एंड परचेज इन्वॉइसेस की टैली प्राइम के अंदर कैसे उनको मैनेज करते हैं, कैसे स्टॉक इन्वेंट्री अपनी बनाते हैं और कैसे उनको रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप परचेज बिल लेते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे और अगर सेल बिल लेते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा हमारा क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एजेंडा क्या है। एजेंडा में हमने रखा है यहाँ पे पहले नंबर पे स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और स्टॉक कैटेगरीज अगर आपके पास हैं तो वो टैली प्राइम के अंदर आप कैसे बनाएंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट्स कैसे बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे गोडाउंस मैनेज कैसे करना है और उसके एट द लास्ट हम देखेंगे सेल एंड परचेज की एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टैली प्राइम के अंदर ये सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी ओपन कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेंट्री को आपको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम अपने स्टॉक ग्रुप्स एंड कैटेगरीज में जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मास्टर में आना है। मास्टर पे जाने के बाद आपको क्रिएट पे एंटर करना है। क्रिएट पे आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर शो होगा। यहाँ पे आपको आएगा स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स पे जाने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने होगी। लाइक आपका एक ग्रुप है एल जी के टीवी आप खरीदते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम टू बी एडिड सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। ये दो ऑप्शन यहाँ पे पूछेगा। अगर आपको जीएसटी बिल इनवॉइस बनाने, उनकी बात हम बाद में करेंगे अभी, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को हम यस कर यहाँ पे नो कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया। एक और बना लिया सोनी, एक और ग्रुप बनाया मैंने सोनी, इसको भी मैंने यहाँ पे सेव करा दिया। उसके बाद दो ग्रुप बना लिए मैंने। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं स्टॉक कैटेगरीज पे। अगर अब उन ग्रुप्स की कोई कैटेगरीज भी हैं तो यहाँ पे हम कैटेगरीज पे आ जाएंगे। कैटेगरीज लाइक मैंने कहा 32 इंच का टीवी है सोनी का मेरे पास, तो 32 इंच यहाँ पे एक कैटेगरी होगी मेरी। इसको प्राइमरी में रखेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद एक है मेरा 42 इंच का, तो यहाँ पे हम 42 इंच की एक कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट्स पे। अभी स्टॉक आइटम पे मैं नहीं जा रहा हूँ, पहले यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स मतलब जो आइटम्स आपने सेल परचेज करने हैं उनको किस में आप नापेंगे तोलेंगे। जैसे आप बात करें एप्पल ख़रीदने जाते हैं आप, तो एप्पल किस में ख़रीदते हैं, केजी में ख़रीदते हैं। अगर आप केले की बात करें तो केले आप दर्जन में ख़रीदते हैं। अगर आप बात करें टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सब की, तो आप इन्हें यूनिट्स में ख़रीदते हैं, यानी पीसीज में या नंबर्स में। तो अगर आप पीसीज में ख़रीद रहे हैं तो पीसीज लिख दीजिए, यहाँ पे PCS लिखेंगे शॉर्टकट की। और अगर आप नंबर्स में ख़रीद लेते हैं तो यहाँ पे NUM लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम, लाइक इस तरह से नंबर्स। क्वांटिटी कोड पीसीज का यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, तो यहाँ पे PCS का पीसीज पूरा ले लेंगे। देन नंबर ऑफ़ डेसिमल काउंट प्लेस, आपको नंबर ऑफ़ डेसिमल बताना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा 2 लेके चलें। पीसीज में वैसे हाफ और आधा नहीं होता है कि आप आधा फ्रिज परचेज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेके चलें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जब आप कपड़े लाइक मीटर में ख़रीदेंगे तो 2.5 मीटर अगर आप क्लॉथ परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आसानी रहेगी। तो आदत डालें, यहाँ पे आप 2 लेके चलें। पीसीस बना दी, यूनिट्स मैंने। देन मैं गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट ए न्यू गोडाउन। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने गोडाउन बना लिया, दिल्ली गोडाउन। अंडर प्राइमरी रहेगा, देन सेव कर देंगे इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉक आइटम्स से। एट द लास्ट आपको आना है स्टॉक आइटम्स पे। स्टॉक आइटम्स लाइक मैंने यहाँ पे कहा टीवी, कैटेगरी किसका टीवी है, LG का, यूनिट पीसेस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मोर डिटेल शो करानी है तो Ctrl+I। ठीक है, नेम एनालाइज, पार्ट, डिस्क्रिप्शन, नोट्स, इन्वेंट्री में इसकी स्टॉक ग्रुप क्या लिया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी डिटेल में शो करा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा शो करानी तो शो मोर पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। लैंग्वेज में आप बताना चाहते हैं स्टॉक कैटेगरी, जैसे यहाँ पे अभी नया ऑप्शन आ गया देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बनाई थी और यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर ली। देखिए ये फ़ायदा होता है मोर ऑप्शन का, ये अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारा कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये F12 अगर आप प्रेस कर देंगे तो इस तरह की सेटिंग्स आ जाएगी वापस यहीं पे। अगर इसको भी आपको इंक्रीज़ करके देखना है तो यहाँ पे इस तरह से आप इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, F11 की सेटिंग्स भी आप यहीं से कर सकते हैं। अभी मैं GST नहीं लगा रहा हूँ इस पर, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रख देंगे, देन इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक और टीवी ले लिया मैंने, या कूलर या फ्रीज जो भी लेना है, कूलर ले लिया। कूलर है मेरा सोनी का, पीसीज में काउंट करूँगा। अब यूनिट कैटेगरी बतानी है इसकी, तो कैटेगरी में भी जा सकते हैं आप, मैंने बताया है आपको, कंट्रोल आई प्रेस करके आप यहाँ पे मोर डिटेल में जा सकते हैं। अभी GST नहीं लगा रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल रख दिया, दैन सेव कर दिया। तो इस तरह से आपने आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट किए, कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स, गोडाउन, ये सारी चीज़ें आपने बना ली हैं। अब आप आ जाते हैं एस्केप करके बाहर, यहाँ पे आ जाते हैं आप अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे वाउचर्स में आपको जाना है। F9 शॉर्टकट की है परचेज की, और F8 शॉर्टकट की है सेल की। अगर आप साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पे F8 सेल, F9 परचेज दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट कीज़ भी प्रेस कर सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल H शॉर्टकट की होती है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है वो आप यहाँ पे डिपेंड करता है। मुझे आइटम इनवॉइस चाहिए तो यहाँ पे मैंने आइटम इनवॉइस ले लिया। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, जिससे आपने परचेज़ किया, उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। किस डेट में आपने परचेज़ किया है वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पार्टी की, किस पार्टी से आपने परचेज़ किया, तो क्रिएट देखिए यहीं पे आ रहा है, अदरवाइज़ आप ऑल्ट सी करके भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने किया है राज से, तो राज प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अंडर सेंडी क्रेडिटर्स रहेगा, जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, क्योंकि हम बिलिंग में इससे डिटेल में चलेंगे। उसके बाद इसका एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस। उसके साथ साथ आप यहाँ स्टेट, कंट्री, पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसकी बैंक डिटेल आपको देनी है, या फिर आपको ये बताना है कि GST में अगर डील कर रहे हैं तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी GST नंबर में हम नहीं जा रहे हैं, एज ए कंज्यूमर इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, देन सेव कर दिया। रिसिप्ट नोट नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा भेजेंगे माल, वो डेस्टिनेशन कहाँ पे भेज रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। दैन ये आ जाएगा स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे आएगा परचेज लेजर में परचेज, देखिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको ले जाएगा यहाँ पे परचेज स्क्रीन पे। अगर नहीं ले जा रहा है तो आप ऑल्ट सी भी कर सकते हैं। यही फ़ायदा है टैली प्राइम का। टैली ERP9 में ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, टैली प्राइम में ये ऑप्शंस अपग्रेड कर दिए गए हैं। परचेज, अंडर में परचेज अकाउंट क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप GST अभी नहीं लेके चल रहे हैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, देन इसको सेव करेंगे, देन सेव। उसके बाद यहाँ पे आइटम चूज़ करेंगे, इससे क्या परचेज़ किया है, गोडाउन। गोडाउन मैंने दिल्ली बनाया था, मेन लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है। कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ की थी, रेट क्या था कूलर का, या जो भी आप खरीद रहे हैं उसका रेट क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इस तरह से ये आ जाएगा। गोडाउन भी मेंटेन हो गया साथ के साथ साथ। अब इसी से अगर आपने कूलर भी परचेज़ किया तो कूलर भी ले लीजिए, किस गोडाउन में रखा है, मैंने कहा दिल्ली में। कितने कूलर इसने परचेज़ किए हैं वो यहाँ पे बता दीजिए, कितने रुपए का एक कूलर पड़ा है। देन इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देन आप इसको न्यू रेफरेंस बना के सेव करा देंगे। उसके बाद पेज अप, बैक एंट्री वापस लाने के लिए प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसका, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको सेव करा सकते हैं। यहाँ से देखिए स्क्रीन आ रही है ऊपर ही मेन्यू बार, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं करंट का, कंट्रोल P। प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, इसका प्रीव्यू यहाँ पे ऑल्ट Z जूम शॉर्टकट की होती है, इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा। ये आपका इनवॉइस इस तरह से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल की। सेल ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको F8 पे जाना है।
कैश में ही कर लेते हैं चलिए। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पे सेल इनवॉइस की। सेल बनाएंगे यहाँ पे, अंडर में सेल अकाउंट के बनेगा सेल। जीएसटी आप लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो इसको नन भी रख सकते हैं। कितने कूलर या कितने टीवी आप बेच रहे हैं, किस गोडाउन से बेचेंगे, क्योंकि दिल्ली से माल रखा तो दिल्ली से बेचेंगे। 20 बेच दिए मैंने, इतने रुपए का बेचा है। कोई दूसरी चीज़ नहीं बेची तो इसको मैं सेव करा दूंगा, ठीक है। पेज अप, बैक एंट्री वापस लाने के लिए, ऑल्ट पी प्रिंट आउट निकालने के लिए, उसके बाद कंट्रोल पी कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आई, देन ऑल्ट जेड जूम। इस तरह का इनवॉइस सेल का आपका आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप स्टैंप लगा के उसको दे सकते हैं। तो ये सेल इनवॉइस हो गया आपका। तो सेल परचेज रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे दिखा देगा ऑल्ट F1 फुल डिटेल में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी दिखा देगा। देखिए एक सिंपल सी एंट्री पास करने के बाद ही मेरा सब कुछ जनरेट हो रहा है। स्टॉक समरी चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक समरी चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे कितना स्टॉक किस में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब रेशो एनालाइज दिखा देगा यहीं पे आपको। अब अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे चले जाइए, या इन्वेंट्री बुक्स आप चेक कर सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज। तो यहाँ पे आइटम वाइज दिखा देगा, यहाँ पे टीवी भी दिखा रहा है। देखिए गोडाउन वाइज देखना है किस गोडाउन में कितना बचा हुआ है तो वो भी दिखा देगा यहाँ पे। तो सारी रिपोर्टिंग A to Z आपकी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेंट्रीज यहाँ पे पास करके और उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप भी इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।